हाँ, तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके लेकर आया हूँ 2024 मैथ्स का पेपर जो अभी जस्ट हुआ ही है, उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखिए। इसमें सही विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका AP -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो आपको यहाँ पर 11वें पद में 22 लिखना था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट था। आपको यहाँ पर बी ऑप्शन लगाना था। द्विघात प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स प्रमेय का कथन काल है। इसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाना था। 640 से 546 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लगाना था। 7.07 होता है, √50 आएगा आपके। 5√2 की वैल्यू होती है 7.07 लगभग। द्विघाती बहुपद के आलेख का प्रकार होता है, तो आपको यहाँ पर परवलय लगाना था। सी वाला ऑप्शन लगाना था इसमें। रैखिक समीकरण युग्म के आश्रित और संगत कब होता है? जब सी वाला ऑप्शन इसमें लगाना था। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपको बच्चों को लगाना था। जब डी का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों? 0 से जो छोटा होता है, इसमें डी वाला ऑप्शन लगाना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। इसमें वृत्त जो होते हैं वो सभी वृत्त, इसमें क्या लिखा था? तो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं, इसमें सर्वांग सम लगाना था। सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। ओके बच्चों, इसमें सर्वांग सम लिखना था फर्स्ट वाले में। इसके बाद सेकंड वाला है आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, इसका कोण थीटा डिग्री, इसकी लंबाई का सूत्र लिखना था θ/360 और πr 2πr लिखना था। ओके, तो यहाँ पर आपको θ/360 2πr लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके अंदर आपको अपरिमेय लिखना था। और चर x में बहुपद px में x की उच्चतम जो घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ बच्चे एक लिख कर आए हैं, तो यहाँ पर बहुपद की घात कहलाती है, ये लिखना था आपको। द्विघात समीकरणों को हल करने की द्विघाती सूत्र x बराबर, वो छिद्राचार्य सूत्र लिखना था बच्चों आपको। x बराबर सभी को पता होगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac/2a होता है। अगला इसमें है आपका द्विघाती सूत्र हो गया। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, इसमें 34 आई होगी बच्चों आपके, तो यहाँ पर 34 आएगी। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन तो 34 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है सत्य सत्य है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पायर क्यूब होता है, गलत 2/3 होता है, तो इसमें आपको फाल्स लगाना था। इसमें फाल्स आएगा फर्स्ट वाला। त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई और लंबाई को जो है वो दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी, यह भी सत्य आएगा यहाँ पर। सेकंड वाला सत्य है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, ये भी असत्य है आपका थर्ड वाला। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, सत्य है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सत्य है। और निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, ये भी आपको सत्य लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही जोड़ी आ रही है। तो त्रिज्यखंड का बहुत ही सिंपल सही जोड़ी आई थी आपके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो है क्या है यहाँ पर? वो θ/360 πr वर्ग, इसमें ये वाला ऑप्शन लगाना था F वाला। अर्धगोले का आयतन देखो इसी के अंदर दे रखा है आंसर 2/3 पायर क्यूब होता है। इसके बाद है साइन वर्ग 25 डिग्री, कॉस वर्ग 25 डिग्री का मान 1 होता है। और इसके बाद टेन थीटा का जो मान था साइन θ/cos θ होता है। सेक वर्ग थीटा -1 बराबर टेन वर्ग थीटा होता है। और tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है बच्चों, इसके अंदर आपको लगाना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका द्विघात बहुपद में शून्योंकों का जो योग गुणनफल का जो सूत्र है वो आपको लिखना था। अल्फा गुणित बीटा बराबर c/c अचर पद बटे एक जो होता है वो x वर्ग का अचर पद बटे आपको लिखना था x वर्ग का गुणांक। ओके, इसमें दे रखा आपको वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। आपको वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिख दी बच्चों। स्पर्श रेखा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये आपको इसके अंदर लिखना था। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसके अंदर लिखना था। इसके बाद एपी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र n बराबर n प्लस n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सब बच्चों को पता होगा वैसे, ये आपको लिखना था an बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको इसके अंदर लिखना था। वृत्त की जो छेदक रेखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय आ चुका है आपका, तो आपको सभी को पता होगा कैसे क्या लिखना है इसके अंदर। कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जो वह रेखा जो है दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में अन्य बिंदुओं पर काटती है, तो अन्य बिंदुओं पर काटने पर वह भुजा उन दोनों भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है, इसके अंदर आपको लिखना था। इसके बाद वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या लिखनी थी? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? छेदक रेखा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।